तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे, ये कोरोना का टाइम कब बीतेगा मुझे नहीं पता। अपन कब आमने सामने कोचिंग में मिल पाएंगे मुझे ये भी नहीं पता। मुझे ये पता है बच्चे कि मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया था आज से 6 से 7 साल पहले कि जितनी सेवा हो सकेगी उतनी बच्चों की सेवाएं की जाएंगी, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के, निःशुल्क किया जाएगा, है ना। जिन बच्चों का अपना पर्सनल होता है वो क्लास में आके फ़ीस स्वरूप कुछ पैसे दे जाते हैं। जैसे मेरी कोचिंग का जो फ़ीस होता है बस वो निकल पाता है। 7 साल की कोचिंग कैरियर में बच्चों, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोचिंग से फ़ायदे कमाए होंगे, क्योंकि फ़ीस की कभी डिमांड करता नहीं मैं। फ़ीस सबसे कम मैंने कर दी है। जहाँ मैथमेटिक्स की फ़ीस लोग 5-5 हज़ार रुपये रख रहे थे, वहाँ मैंने उसे 2,000 कर दिया। और वो 2,000 भी मैं नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे पता है कि गांव से कैसे कैसे घरों से बच्चे आते हैं। कुछ किसान के बच्चे आते हैं, कुछ मज़दूर के बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास ना तो किसानी है ना तो मज़दूरी है। पता नहीं किस तरीके से वो काम चला रहे हैं और कितनी कठिनाई से पढ़ रहे हैं। बच्चे, फ़ीस ना लेने का कोई फ़ैशन नहीं है मेरा, ना मैं ऐसा कोई अपना बहुत नाम करना चाहता हूँ कि फ़ीस पे दबाव ना डाल के, फ़ीस को महत्वपूर्ण ना समझ के पढ़ाया जाए। लेकिन बच्चे, फ़ीस लेने से एक अलग फ़ायदा है, फ़ीस ना लेने से एक और अलग फ़ायदा है। बच्चे, मुझे लगता है कि जब भी अपन फ़ीस लेके मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं उतना क्लोजली ऐड नहीं हो पाता, अपनापन जाग नहीं पाता, वो एक परायापन होता है ना बच्चे। और जब अपन निःशुल्क भाव से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ, चाचा हूँ, बब्बा हूँ। अब तो बड़े बड़े बाल हो गए हैं, बड़ी बड़ी बियर्ड हो गई है बच्चे, जिस दाढ़ी बोलते हैं। आप बब्बा जी भी कह सकते हो, बब्बा जी के बब्बा जी भी कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक अपनापन बनता है बच्चे, आपसे मैं कनेक्ट हो पाता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। क्योंकि आप जब बेईमानियाँ करते हो तो मैं आपका जो बैग है वो क्लास से बाहर फेंक देता हूँ। आपको याद होगा, 4-6 लपड़ मारता हूँ तो आप ज़मीन में गिर जाते हो। भले मेरे पास ताकत नहीं है, उस वक्त पता नहीं कहाँ से ताकत आती है जब आपको डांटना होता है बच्चे, जब आप गलत काम करते हो। तो मेरे मन में एक रहता है कि आपको कभी ये विकार ना पैदा हो कि कोचिंग क्लास है, यहाँ सर अपना मनमाना नहीं कर पाएंगे। मैं सर को पैसे दे के ख़रीद लिया हूँ, पैसे दे के पढ़ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से काम होगा। क्लास में हल्ला होगा तो बच्चे उन सब पे फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। और मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, आपको एक अच्छी दिशा, सच्ची दिशा, एक सच्चा इंसान बनाने की राह में प्रशस्त करना चाहता हूँ। मुझे पता है बच्चे कि मैंने बहुत सारे बड़े आदमी देखे हैं लेकिन वो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बड़े होकर भी अच्छे होते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े आदमी देखे हैं जो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैंने बहुत से अच्छे आदमी देखे हैं जो बड़े आदमी नहीं हैं। मैंने बहुत से अच्छे आदमी भी देखे हैं जो बड़े आदमी हैं। तो मैंने अब तक ये समझा प्यारे बच्चों कि आप बड़े इंसान बन जाते हो, बड़ा आदमी बन जाते हो तो यह आवश्यक नहीं है कि आप अच्छे इंसान भी हो। मतलब बड़ा इंसान बन के अच्छा इंसान बनना थोड़ा सा कठिन है बच्चे, लेकिन अच्छा इंसान बन के बड़ा इंसान बनना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। मैंने बहुत से अच्छे इंसानों को देखा है जो अपने ज़िंदगी में अच्छा करते गए, कभी किसी से छल नहीं रखा, कभी किसी से कपट नहीं रखा, सिर्फ सहयोग की भावना, सिर्फ प्यार की भावना, सिर्फ मानवता की भावना, और उनका जीवन ऑटोमेटिक सफल होता गया। पता नहीं क्या पॉजिटिव एनर्जी उनके पास थी कि उस पॉजिटिव एनर्जी, सहयोग की भावना से जीवन के उनके सारे काम अच्छे होते गए। तो इसीलिए बच्चे लोग, जब आप 11th क्लास में मुझसे पहली बार मिले थे, ये मैं 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास के बच्चों से तो मैं सामने रूबरू हो ही नहीं पाया। और जो ओरिजिनल धीरज सर हूँ मैं, जो कनेक्ट होता हूँ बच्चों से, बच्चों को सही दिशा में मोड़ता हूँ, एक ऐसा टीचर जिसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन बच्चों के प्यार से मतलब है, इन बच्चों के सहयोग से मतलब है। बच्चे, आज भी कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है, JEE की तैयारी करने जाता है, और रात को 12 बजे 2 बजे जब वहाँ की पद्धति से, वहाँ के सिस्टम से परेशान होके मुझे कहता है कि सर मैं आपको मिस कर रहा हूँ, सर आपकी बातें याद आ रही हैं, तो उस वक्त मुझे सारी फीस मिल जाती है। मतलब इतना भावुक पल होता है, अपने आप पे इतना प्राउड फील होता है कि
कि चलो हम कम से कम लोगों के लिए, बच्चों के लिए उस टाइम पे याद आते हैं जब बच्चे थोड़ा सा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते हैं। और अगर वो अपने माता पिता, भाई बहन के बाद मुझे याद करते हैं तो बच्चे यहीं पे मेरा जीवन जो है ना तर जाता है, यहीं पे मुझे स्वर्ग मिल जाता है। ईश्वर से मुझे और किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। उसे मुझे डालना है ना तो मेरे मर जाने के बाद मुझे नरक में डाल देगा, लेकिन जो बच्चों के प्यार का स्वर्ग यहाँ मिल रहा है वो स्वर्ग यहाँ मिलता रहे। तो बच्चे, अगर मेरा आपका संबंध फीस का होगा ना, पैसों का होगा ना, तो अपन उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मगर आपको मैं अच्छा इंसान बनने के लिए बोलूँगा तो एक बार आपके अंदर उतना फोर्स नहीं करेगा, लेकिन जब आप जानोगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, दुबला पतला, काला पीला सा, बाल भी कटाने का टाइम नहीं है उसके पास, वो हमारे लिए बड़ी मेहनत करता है, उसके बदले हमसे पैसे की डिमांड भी नहीं करता है, तो आपको खुद शर्म आएगी यार कि चलो अपने लिए नहीं, इस एक गैर के लिए पढ़ते हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो शायद उस वजह से आपको पढ़ने की ताकत मिले। बच्चे, मैं तो सिर्फ वजह खोजता हूँ कि किस वजह से आप अच्छा पढ़ने लग जाओ, अच्छा करने लग जाओ। बच्चे, हो सकता है आज मेरे पास मेरे दोस्तों के, मित्रों के कंपैरिजन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, किसी का 80 लाख पैकेज है साल भर का, किसी का 90 लाख पैकेज है साल भर का, किसी का 15 लाख पैकेज है साल भर का, किसी का 20 लाख पैकेज है साल भर का, करोड़ों में पैकेज हैं दोस्तों के, कोई विदेश में है, कोई कहीं है। जब उनसे मैं बात करता हूँ तो मैं डीमोटिवेट होता हूँ कि यार अभी तो अपन सिर्फ एक ऐसी जॉब में है जहाँ मुझे सिर्फ 40,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो 40,000 रुपये महीने दोस्तों के कंपेयर में मुझे आधे भी नहीं मिलते, मतलब 1/3 हिस्सा भी नहीं मिलता। मेरे जिस दोस्त को 80-90 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है बच्चे, उनकी सैलरी आप सोच लो, मतलब 6-7 लाख रुपए महीने है, और मैं यहाँ 40,000 रुपये में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत डिमोटिवेट होता हूँ। लेकिन जब मुझे याद आते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चे, तुम लोग का चेहरा याद आता है, सत्य याद आता है, याद आता है शिवेश, याद आता है अंकित, याद आता है आदर्श, याद आते हैं तिवारी जी, याद आता है पीयूष, राज, सबके बच्चे नाम, कितने नाम लें, कितने बच्चों के नाम लें, यहाँ पे ले नहीं पाएंगे। जब इन बच्चों के चेहरे याद आते हैं ना तो उस वक्त लगता है कि पैसे तो नहीं हैं यार, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो ये मैंने बनाया है, जो ये विद्यार्थी मैंने बनाए हैं, जो मुझे पता है कि मेरी कठिन परिस्थितियों में साथ दे ना दें, प्यार जरूर करेंगे, स्नेह जरूर मिलेगा। तो जब इनके चेहरे सामने आते हैं ना तो वो करोड़ों रुपए के पैकेज भूल जाता हूँ और फिर से उठाता हूँ मार्कर और पढ़ाना चालू कर देता हूँ कि ये सिलसिला जो है बच्चे चलता रहेगा, ये चैन चलता रहेगा। मेरे पूरे जीवन काल में अगर मैंने 10 से 15 विद्यार्थी भी अच्छे बना लिए, जो समाज के लिए, देश के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहते हैं, तो बच्चे मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है और इस धरती को, इस संसार को मैं बिना किसी दुख के छोड़ जाऊंगा कि मैंने कुछ किया इस जीवन में। पैसे सब कुछ नहीं है बच्चे, पैसे हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकते, हमारे आपके बीच के प्रेम से बड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए बच्चे लोग बहुत पढ़ा करो यार, अपने माता पिता को सुखी रखो, अपने माता पिता को अपने ऊपर प्राउड फील करने का, गर्व करने का अवसर दो बच्चे, कि वही माता पिता हैं जो आप एक माचिस की डिबिया कितने बड़े थे, संसार में आए थे। मेरे मुश्किल से मैं कई बार कह चुका हूँ, इस डस्टर के आकार के बच्चे थे हम, इतने मुलायम थे, इतने नरम थे कि ना तो अपन ठंडी झेल सकते थे, ना तो अपन बारिश झेल सकते थे, ना तो अपन गर्मी झेल सकते थे, जीवित रह ही नहीं पाते। इन्हीं 2 व्यक्तियों ने, माता और पिता ने बच्चों हमें इतनी क्षमता दी, इतनी सेवा करी हमारी, अपना सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया और हमको आज इतना बड़ा बना दिया। मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं आपके सामने 4 बातें बोल पाता हूँ, आपको इतना बड़ा बना दिया कि आप मेरी 4 बातें समझ पाते हो। तो हमारे इस शरीर का जो कोना कोना है, कण कण है, खून की एक एक बूंद जो है, वो हमारी अपनी कुछ भी नहीं है बच्चे, वो माता पिता की परवरिश, उनके त्याग और बलिदान का नतीजा है। तो प्यारे बच्चों, उनके इस त्याग और बलिदान को कम से कम इस लायक तो बना सको कि उन्हें उस त्याग और बलिदान पे गर्व हो सके, प्राउड हो सके। वो घर के अंदर, घर के बाहर, अकेले में 100 लोगों के बीच प्राउड से बोल सकें कि ये मेरा बच्चा है और मुझे गर्व है अपने बच्चे पर कि
इसने वो सारे कारनामे किए, सारी सफलताएं प्राप्त करी जो मैं चाहता था, जो ये चाहता था। आप सपोज करो बच्चे, विराट कोहली के मम्मी को कितना प्राउड फील होता होगा यार कि मैं विराट कोहली की मम्मी हूँ। सचिन तेंदुलकर के माता पिता को कितना प्राउड फील हुआ होगा यार, सचिन की मम्मी है यार ये। MS धोनी के पिताजी माता जी को जब MS धोनी के माता पिता ने बोला यार कि तुम ये मत करो, तुम तो यार TC की नौकरी करते हो वही करो, लेकिन जब उस बंदे को पता था यार कि मैं बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ ट्रेनों में टिकट चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने जीवन को सिर्फ ट्रेन में टिकट काटते हुए, टिकट चेक करते हुए नहीं व्यतीत कर सकता। बच्चे TC की नौकरी मिल जाती है, जो जॉब महेंद्र सिंह धोनी करते थे, तो लोग अपना जीवन सफल मान लेते हैं, ये जन्म पूरा हो गया, अब अगले बार पढ़ाई करेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को पता था यार कि मैं ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। उसने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा। क्यों तोड़ा? मुझे उसे पता है कि इस TC की नौकरी में मेरा जीवन तो चल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप को वो तसल्ली नहीं मिल पाएगी जो मैं एज अ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी उन्हें प्राउड फील करवा सकता हूँ। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, उनके माँ बाप को और खुशियाँ देने के लिए छोड़ के नौकरी खेलने चला गया, और आज दुनिया के सबसे महान तब खिलाड़ियों में से है बच्चे। तो उनके माता पिता को कितना गर्व होता होगा यार कि मैं महेंद्र सिंह धोनी, मतलब वो कहते होंगे कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का पिता हूँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी की माँ हूँ। कितना अच्छा लगता होगा बच्चों उन्हें। तो आप नहीं चाहते क्या कि ऐसा ही प्राउड आप अपने जन्मदाताओं को दे सको बच्चे, फील करा सको बच्चे। आप 1000 जन्म ले लो बच्चे, माता पिता की जो आप माता पिता ने जो आपके लिए किया है, उसका ऋण आप अगले 1000 जन्म तक नहीं चुका सकते, इस जन्म का ऋण, और हर जन्म का ऋण अलग चढ़ता जाएगा। लेकिन उनको खुश कर सकते हो यार, प्राउड फील करा सकते हो यार, तप सकते हो यार। अभी आपको तपने का समय है, निखरने का समय है। तप सोना तपता है तब निखरता है, गोल्ड बनता है, दुनिया में छा जाता है। हीरा सोने से महंगा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें हीरो से तौल दूंगा। लोग यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। तो बच्चे गोल्ड बनो यार, अपने आप को निखारो, तराशो, अपने आप को तपाओ, मेहनत करो, ताकि उन्हें प्राउड फील हो यार। आप जो आज करोगे ना, वो रिफ्लेक्ट होकर अगले 6 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद आप किंग रहोगे, राजा रहोगे, गोल्ड रहोगे, अगर आज दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करोगे। अगर बच्चे आज मजे ले लिए ना, तो जिंदगी भर जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी। आज अगर तुम कष्ट सह लिए, बड़े बड़े सिनेमा घर, बड़े बड़े खेल, बड़े बड़े फालतू के कामों से मन मारकर, इस उम्र में बच्चे फालतू का काम करने का बहुत मन करता है, उनसे मन मारकर किताब खोल के बैठ गए प्यारे बच्चों, किताब खोल के बैठ गए प्यारे बच्चों, तो आपको लगेगा कि जिंदगी आज मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा दोस्त खेल रहा है, घूम रहा है, पिक्चर देख रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गारंटी है बच्चे कि आज से 6 साल बाद जब आप सफल व्यक्ति होगे, तो अपने हिसाब से खिलवाड़ करोगे, जिंदगी के साथ भी, अपने साथ भी एंजॉय करोगे, मज़े करोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बच्चे पढ़ाने आए थे, कुछ बता दिए कुछ। तो अगर आपको मैंने बहुत बोर किया प्यारे बच्चों, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इच्छा सिर्फ इतनी ही है कि आप अच्छे इंसान तो बन जाना यार, ताकि 5 से 6 साल बाद आपके माता पिता के साथ साथ इस व्यक्ति को भी थोड़ा सा प्राउड हो सके कि आपके इतने सुनहरे भविष्य में मेरा भी एक तिनका समान कुछ योगदान रहा है। तो आप सबको तहे दिल से, अब मन भारी हो रहा है बच्चे, आपकी बहुत याद आ रही है। क्लास को मिस कर करके क्या बताएं क्या लग रहा है। सत्य विजय का चेहरा याद आ रहा है, सुधांशु तिवारी का चेहरा याद आ रहा है, उनके क्लास से हर बच्चे बच्ची का चेहरा याद आ रहा है, पीयूष की क्लास से, ज्ञानवी की क्लास से सब बच्चों का चेहरा नजर आ रहा है, आदर्श, शिवेश, काजल, इन सब की क्लास से सबका चेहरा याद आ रहा है। तो बच्चे आप ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इतना ही कहेंगे, आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह। आप जैसा जानते हो धीरज सर को, धीरज सर सेम वैसे ही हैं, आपको पैसों के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए पढ़ा रहे हैं, और आजीवन ये काम करते रहेंगे। बस आप लोग अपना काम करते रहो, ताकि जो आउटपुट निकले बच्चों पॉजिटिव निकल सके, तो मुझे शक्ति और मिले। आप अगर अच्छे इंसान बन के निकलोगे तो मुझे और ताकत मिलेगी, लेकिन आप अगर ख़राब इंसान बन गए
5 से 6 साल बाद ज़िंदगी झंड कर ली, बर्बाद कर दी, दारू गांजा बीड़ी पे घूम रहे हो बच्चे, तो मैं भी डिमोटिवेटेड हूँगा। तो आपका जो आज है और जो आपका कल बनेगा वो मुझे मजबूत या कमज़ोर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मुट्ठी बांधो यार, कुछ करना है। आपको फिर से कहूँगा, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह। ईश्वर मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ आप सब में थोड़ी थोड़ी बांट दे। जितने आपके जीवन के दुख हैं वो थोड़ी थोड़ी सबके दुख मुझे दे दे बच्चे, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। आपसे इतना प्यार, माँ लक्ष्मी जल रही है, एकदम सत्य बात, मन की बात आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।